हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे कंटेन्स डुप्लीकेट सेकंड। तो ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 219 है। तो जल्दी से इसको वन नोट पर ले चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एन एन इंटीजर के, return true if there are two distinct indices I and j in the array such that nums of I equal to nums of j and abs I minus j is less than equal to k। तो देखो, एक हमारे पास एरे दी गई है नम्स नाम की, मान लो 1 2 3 1, और एक हमारे पास के दिया गया है। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, रिटर्न ट्रू इफ देयर आर टू डिस्टिंक्ट इंडिसेस। इंडिसेस क्या होते हैं? इंडेक्स 0 1 2 3, दो अलग अलग इंडेक्स होने चाहिए सच दैट आई और जे पे जो एलिमेंट पड़े हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि जीरो पे, जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 1, और 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 1। तो ये दोनों अलग अलग इंडेक्स हैं, डिस्टिंक्ट इंडेक्स हैं, और इन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो सेम है। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ पे मैच हो गई कि हमारे जो इंडिसेस हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और जो हमारे एलिमेंट है वो भी सेम है। तो एलिमेंट सेम होने के लिए एक कंडीशन मैच हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? एबीएस आई माइनस जे इज लेस देन इक्वल टू के। एबीएस क्या होता है? एब्सोल्यूट, कि आपकी प्लस में वैल्यू आ रही है या माइनस में आ रही है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो आई मान लो मेरा 0 है, ठीक है, या फिर मान लो आई मेरा 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा? 3 - 0 इज लेस देन इक्वल टू के। तो ये हमारे पास के दिया गया है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू के, तो क्या होगा? लेस देन या इक्वल टू। तो 3 इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रू है। तो डेट मीन्स हम यहाँ से आउटपुट रिटर्न ट्रू कर देंगे। और यहाँ पे अगर 0 - 3 भी होता ना, तो आगे एबीएस लगाए तो ये -3 ऑफ ये +3 ही देता। पॉजिटिव को पॉजिटिव में देगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में देगा। ये होता है एबीएस का काम। तो अब देखते हैं ये करना कैसे है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि कभी भी आपको एरे में काउंटिंग से रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, हमेशा आप हैश मैप या फिर जेसन से, आप सोचो हैश मैप हमारा जावा में और जावास्क्रिप्ट में हमारा जेसन यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला ब्रूट फोर्स का अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर होगी हमेशा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एरे है 1 2 3 1, एक हमारा लूप चलेगा, वो हमारा एरे को आइटरेट करने पे चलेगा, और एक होगा जो कि एलिमेंट को देखेगा कि जैसे मान लो मैं 1 पे खड़ा हूँ। दूसरा लूप चलेगा मेरा इस एरे पे, जो कि हमेशा चेक करता रहेगा क्या मेरा नम्स ऑफ आई के इक्वल जो एलिमेंट है वो है, और जो उसके इंडेक्सेस हैं क्या वो डिफरेंस है। तो ऐसे कुछ हम लोग लॉजिक बनाएंगे। एक लूप ये होगा इंट आई करके, एक लूप होगा इंट जे, इसके अंदर कंडीशन लगी होगी नम्स ऑफ आई अगर इक्वल टू नम्स ऑफ जे है, और उसी के बाद एंड एबीएस ऑफ आई माइनस जे इज लेस देन इक्वल टू के। अगर ऐसा है तो मेरा क्या कर दो, मेरा वहां से रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा O ऑफ n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो हम लोगों ने जैसे सोचा है कि हम लोग हैश मैप से करेंगे, ठीक है, जावा में, बट हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैसे करेंगे? हम लोग जेसन बना के करेंगे। तो यहाँ पे एक एरे लेते हैं 1 2 3 1। ठीक है, इसके इंडेक्सेस क्या हैं? 0 1 2 3। तो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन क्या किया था? कंटेन्स डुप्लीकेट। तो हम लोग वहां पे जेसन में कैसे रख रहे थे? हम लोग जेसन में रख रहे थे कि भाई अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसकी क्या वैल्यू, उसकी 1 रख दो। हम लोग काउंट बढ़ा रहे थे, ठीक है, चेक करने के लिए क्या वो एलिमेंट मेरा एक दो से ज्यादा बार या दो बार अपियर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जेसन में अपना एलिमेंट ही रखेंगे, बस साथ में क्या चाहिए हम लोगों को? क्या चाहिए हम लोगों को? वहां पे इंडेक्स हो चाहिए कि हम लोग आई माइनस जे जरूर कर रहे हैं जब भी मेरा एलिमेंट सेम अपियर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग 1 तो रखेंगे ही रखेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे इसकी वैल्यू होगा इसका इंडेक्स। तो ऐसी कुछ हम लोग सोच रहे हैं करने का। तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो यहाँ पे जैसे मैं 1 पे आया, तो 1 मेरा एरे में है नहीं, तो 1 को रखा और मैंने उसका क्या, मैंने उसकी वैल्यू को उसका इंडेक्स दे दिया। फिर 2 पे आया तो 2 भी नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका इंडेक्स हो जाएगा 1। फिर 3 पे आया तो 3 हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगा उसका इंडेक्स। अब जैसे ही 1 पे आया, ठीक है, तो 1 तो मेरा प्रेजेंट है, तो मैं यहां से इसकी वैल्यू गेट कर सकता हूं। इसकी वैल्यू क्या है? जो पहला वाला 1 है, जो इससे पहले बार जो 1 आया था, उसका इंडेक्स है। तो मुझे इंडेक्स मिल गया आई माइनस जे करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए।
तो मैं यहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ये जे कहाँ पे हो जाएगा, जे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और जीरो ये इसका आई कैसे मिलेगा, इससे पहले वाला ये हम लोग अपने जेसन में स्टोर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे के 3 दिया गया था, तो क्या हो जाएगा, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, तो 3 माइनस जीरो, और ये एवीएस अगर लेस देन इक्वल टू के है तो यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, अब एक और हम लोग केस देखते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 0 1 1 है, 0 1 2 3, और ये हमारा जेसन चल रहा है यहाँ पे सपोज। ठीक है, तो हमारा जैसे लूप चला तो 1 तो प्रेजेंट नहीं है, 1 किया और उसका वैल्यू डाल दिया, उसका इंडेक्स 0, और तो 0 भी प्रेजेंट नहीं तो 0 और उसका इंडेक्स उसकी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे के दिया, क्या दिया गया, यहाँ पे के हमारा 1 दिया गया है। अब जैसे ही 2 पे आया तो ये 1 प्रेजेंट है, तो क्या होगा, 2 माइनस जीरो इज लेस देन इक्वल टू के, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो फॉल्स है। बट ये देखो हमारे पास 1 एक और आ गया है, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न, ये तो हम लोग करेंगे ही करेंगे कि अगर हमारा लेस देन इक्वल टू के है, ठीक है, बट हम लोग इसके लिए क्या कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, कि मेरा यहाँ पे 1 है। ठीक है, अभी मेरा देखो, अभी मेरा लूप खत्म नहीं हुआ, मेरे पास 1 आगे प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे एक और मेरे पास मौका है कि मेरा यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे मैच हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, जिस 1 पे मेरा पहले वाला इंडेक्स पड़ा है, अब मैं उसका इंडेक्स अपडेट कर दूंगा, मैं इस वाले 1 का इंडेक्स डाल दूंगा जिस पे मैं करेंट हूँ, तो इसका अपडेट करके 2 कर दो। ठीक है, अब जैसे ही आगे आएगा तो इसका क्या है, इसका 3 है और प्रेजेंट है, तो 2 माइनस थ्री ये होगा 1, माइनस का 1, और ये एवीएस में ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से ट्रू कर दो। तो इसको कोड करते हैं और देखते हैं क्या कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, लूप चलाते हैं, फॉर ऑफ लूप, लेट नंबर ऑफ नम्स। ठीक है, चेक करते हैं इफ ऑब्जेक्ट में अगर मेरा नंबर अगर है ही नहीं, अगर वो अनडिफाइंड है, ठीक है, तो क्या कर दो, ऑब्जेक्ट में नंबर तो रखो ही रखो, साथ में उसकी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे फॉर ऑफ लूप लगा नहीं सकते, हम लोग यहाँ पे लेट वाला लगाएंगे, लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, क्योंकि हम लोगों को इंडेक्स भी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे इफ ऑब्जेक्ट ऑफ नम्स ऑफ आई, मतलब जो एलिमेंट है अगर वो मेरा प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करो, ऑब्जेक्ट में तो वो एलिमेंट रखो ही रखो, साथ में उसकी वैल्यू क्या रखो, उसका इंडेक्स रख दो। एल्सिफ में हम लोग क्या करेंगे, अब मान लो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं मैथ डॉट एवीएस यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऑफ नम्स ऑफ आई, मान लो वो ऑब्जेक्ट में अब नंबर मेरा प्रेजेंट है, तो वो इफ कंडीशन में जाएगा नहीं, अब वो एल्स इफ में आएगा। ठीक है, तो नम्स ऑफ आई और माइनस जिस पे हम लोग खड़े हैं, ये नम्स ऑफ आई वाला जो वैल्यू देगा वो मेरा एक पहले जो वो एलिमेंट अपियर हो चुका है उसका इंडेक्स देगा, और आई वाला जिस पे हम लोग करंट खड़े हैं इज लेस देन इक्वल टू के, तो यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दो। और नहीं तो एल्स में क्या करो कि मेरे पास शायद अभी भी मेरी एरे की जो लेंथ है वो खत्म नहीं हुई है, तो मेरे पास आगे भी मौका है कि मेरी अभी भी ये एल्स इफ वाली कंडीशन सही हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, अपडेट मार दूंगा अपने नम्स ऑफ आई पे, क्योंकि मैं अभी उसी एलिमेंट पे प्रेजेंट हूँ। ठीक है, जो अपियर हो चुका है एक बार, तो उसी को अब मैं नया वाला इंडेक्स अपना दे दूंगा। और अगर ये मान लो पूरा चला गया तो रिटर्न ट्रू हुआ नहीं तो फॉल्स कर देगा रिटर्न। इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट केस हमारे सारे चल गए। इसको सबमिट करते हैं, तो हमारा एक्सेप्ट भी हो गया। अब इस सेम कोड को हम लोग जावा में ले चलते हैं। है ना, इसको यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने बोला है कि हम लोग जावा में हैश मैप यूज करते हैं। हैश मैप पहला वाला इंटीजर उसकी की के लिए होगा, और दूसरा वाला इंटीजर टाइप वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू होगा। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं मैप
यहाँ पे इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं हैश मैप, ठीक है। ये पूरा लूप सही चल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, इफ मैप डॉट कंटेन्स की, ये क्या देता है हम लोगों को, दे देता है कि अगर वो की कंटेन कर रहा है तो अनडिफाइंड कैसे देगा, तो नॉट ऑफ कर दो, ठीक है। तो अगर अनडिफाइंड ये देगा, अगर वो नहीं होगा तो इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई, और उसका इंडेक्स पुट कर देंगे। और यहाँ पे कैसे गेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग गेट करेंगे मैप डॉट गेट, उसकी वैल्यू कैसे गेट करेंगे, नम्स ऑफ आई। इसको रन करते हैं। तो ये यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी ये इंट होगा, तो ये सेम लाइन यहाँ पे लिख दी जाएगी। यहाँ पे हमारा टेस्ट केस पास हो गया, तो हम लोग अब सबमिट करते हैं। और यहाँ पे हमारा ये एक्सेप्ट हो गया। तो इस कोड को ले चलते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं कि आखिर वो चल कैसे रहा है। है ना। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें कि हम लोगों को अपडेट करना पड़ा, तो हम लोग को उसमें दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। 0 1 2 3 और के यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ले लिया है। तो सबसे पहले आएगा इफ ऑब्जेक्ट नम्स ऑफ आई, मतलब नम्स ऑफ आई ये एलिमेंट 1 इक्वल टू अनडिफाइंड, तो ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं है तो अनडिफाइंड देगा। तो 1 दे दो और उसकी वैल्यू क्या सेट कर दो, उसका इंडेक्स सेट कर दो। फिर 0 पे आएगा, 0 प्रेजेंट नहीं है तो उसका इंडेक्स सेट कर दो। अब जैसे ही 1 पे आया तो ये अनडिफाइंड तो देगा नहीं, ये तो प्रेजेंट है, तो एल्स इफ में आएगा। तो मैथ डॉट एबीएस मैंने क्या किया था कि जो उससे एक पहले एलिमेंट अपीयर हो चुका है, जो दोबारा हो रहा है, ठीक है, उसका मैंने इंडेक्स स्टोर कर दिया, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन भी करनी थी माइनस जे वाली। तो इसकी मैं वैल्यू ले लूंगा यहाँ से ओबीजे नम्स ऑफ आई, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 माइनस और आई मैं जिस पे खड़ा हूँ, ठीक है, 2। ये क्या है, इज लेस देन इक्वल टू के, तो ये क्या हो, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बट मेरी देखो, मेरे अभी एरे खत्म नहीं हुई है और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एक एजम्पशन है कि भाई ये जो कंडीशन है अभी मेरी ट्रू हो सकती है, ठीक है। दूसरी वाली कंडीशन, पहली कंडीशन तो ट्रू हो ही चुकी है कि दो डिफरेंट इंडेक्सेस और मेरे एलिमेंट सेम हो, तो दूसरी वाली कंडीशन हो सकती है मेरी। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि भाई जीरो वाला है, अब जब यहाँ पे मेरा जब कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो इसके आगे वाले में तो क्या ही होगी अगर मेरा एलिमेंट लाई कर रहा है, क्योंकि मेरा ये इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि भाई एक काम कर, तू यहाँ पे इंडेक्स अपडेट मार दे। अब मैं जितना भी चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि जितने भी एलिमेंट आगे अगर अपीयर हो रहे हैं तो इसके लिए जो पहला एलिमेंट होगा वो अब ये होगा। जैसे इस एलिमेंट के लिए पहला एलिमेंट ये था, तो मैंने क्या किया, मैंने वही सेम कर दिया। तो अब यहाँ पे इसको चेंज करके यहाँ पे 2 कर दे। अब जैसे मैं 3 पे गया, ठीक है, तो फिर एल्स में आएगा क्योंकि ये 1 पहले से अपीयर हो चुका है। इसकी वैल्यू गेट करी 2, जिस पे खड़ा हूँ उसका इंडेक्स क्या है 3, ये क्या होगा 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ से इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।